नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कानपुर यूनिवर्सिटी का अगर आपको डिग्री, माइग्रेशन या प्रोविजनल तीनों में से कुछ भी निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कानपुर यूनिवर्सिटी का डिग्री निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह प्रोसेस होता है प्रोविजनल और माइग्रेशन निकालने के लिए भी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम फटाफट से खोल लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की साइट। देख पा रहे होंगे आप csjmu.ac.in। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इस डालकर डायरेक्ट आप खोल पाएंगे। तो खोलने के बाद देखिए आपको ऊपर जो बार है इसमें देखिए सर्विस, स्टूडेंट सर्विस लिखा हुआ है। स्टूडेंट सर्विस पर क्लिक करें तो देखिए कई सारे ऑप्शन लिखे हैं। वेरीफाई माइग्रेशन, वेरीफाई प्रोविजनल, वेरीफाई ओल्ड माइग्रेशन, ओल्ड वाली है ये, न्यू वाली साइट है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए ये ऊपर लिखा है डिग्री, माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी अगर 2021 का अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। देखिए ये कई सारे ये फिर से ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल, मार्कशीट, करेक्शन, स्क्रूटनी। तो इतने सारे ऑप्शन है, सबका स्टेप सेम टू सेम ही है और लगभग सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं डिग्री अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, अप्लाई करने के लिए दिया है, रिप्रिंट करने के लिए दिया है और पेमेंट वेरीफाई करने के लिए भी दिया है। तो मैं इंस्ट्रक्शन नहीं जाऊँगा, मैं सीधा अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई करने पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ। तो ये देखिए कई सारे ऑप्शन फिर आ गए हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपना डिग्री जो पास आउट है उसका पासिंग ईयर आप डालेंगे। तो जो भी आपने 17 में पास आउट किया हो, तो मेरा 11/12 है तो मैंने डाल दिया है। कोर्स आपने क्या है, यूजी है, पीजी है, जो भी आपका, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा यूजी कैंडिडेट का है तो मैंने यूजी डाल दिया है। आप एग्ज़ाम टाइप आपका क्या है, रेगुलर है, प्राइवेट है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा रेगुलर है। फिर कोर्स आपने कौन सा किया हुआ है, यानी यूजी में कौन सा कोर्स है आपका, बीएससी एविएशन है, बीएससी ऑनर्स है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है या नॉर्मल बीएससी है। तो मेरा नॉर्मल बीएससी है कैंडिडेट का, तो मैंने बीएससी सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद कौन सा सेमेस्टर ईयर था आपका, सेमेस्टर वाइज था, तो मैंने कहा ईयर वाइज था, मेरा 3rd ईयर था। अब अपना बीएससी का रोल नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं हाइड कर दे रहा हूँ रोल नंबर, एक्चुअली किसी की प्राइवेसी है तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने उनका रोल नंबर हाइड कर दिया है। तो जैसे ही हमने बीएससी 3rd ईयर का रोल नंबर डाला और सर्च किया तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है बीएससी साइंस। ये देखिए इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर है ना, नाम लिख के आ गया, उनके फादर्स नेम लिख के आ गया। फिर पासिंग ईयर आपका बीएससी का है जो वो आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बीएससी फर्स्ट 3rd ईयर का आपने डाला था, 3rd ईयर का तो दिखा ही रहा है कॉलेज नेम। बाकी 2nd ईयर और 1st ईयर का हमें डालना होगा। तो देखिए बीएससी 2nd ईयर का मैंने पासिंग ईयर 2011 डाल दिया और बीएससी फर्स्ट ईयर का 2010। बीएससी 2nd ईयर का रोल नंबर डाल दूंगा और जो बीएससी फर्स्ट ईयर जो 2010 मैंने डाला है उसके आगे कॉलम में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का रोल नंबर डाल दूंगा। तो चलिए फटाफट से मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे कॉलम में आपको दिख पा रहे होंगे आप कि इन्वायरमेंटल पासिंग पार्ट, यानी कि आप इन्वायरमेंटल कब पास किए हैं। आप बीएससी कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो उसमें आपने फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों में से किसी एक में आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पास किया होगा। तो आप ये मार्कशीट में आप देख पाएंगे कि इन्वायरमेंटल आप कौन से ईयर में पास आउट हैं। तो मेरा कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में पास आउट है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, आप कभी कभी होता है कि फर्स्ट ईयर में आप आदमी एग्ज़ाम देता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, अलग पेपर होता है, या 2nd ईयर में देता है या 3rd ईयर में देता है। तो आप अपनी तीनों मार्कशीट में देख पाएंगे तो किसी एक मार्कशीट में आपने दिया होगा पेपर, बिना दिए आपको पास माना ही नहीं जाएगा। तो मेरा कैंडिडेट ने फर्स्ट ईयर में ही दे दिया था। तो फर्स्ट ईयर का पासिंग ईयर जो था वो आप डाल देंगे, फर्स्ट ईयर का रोल नंबर टाइप कर देंगे। ठीक है, फिर आपका इन्वायरमेंटल पासिंग टाइम टाइप क्या था, वो रेगुलर में ही थे आप, तो रेगुलर डाल देंगे। चेक डिटेल जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यस करने के बाद आपको नीचे शो करने लगेगा। ये देखिए नीचे ऑप्शन खुल गए। अभी यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मेल आईडी डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जेंडर है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें डालना है। तो चलिए फटाफट से मैं डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं ईमेल आईडी अपनी ही डाल देता हूँ, कैंडिडेट की ईमेल आईडी नहीं है तो मैं अपनी एक आईडी है वो मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी मार्कशीट में आपने डाल रखा होगा वो, नहीं तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, क्योंकि सभी जगह आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ बर्थ बढ़ाते हैं। तो वही डेट ऑफ बर्थ मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है, मेरा फीमेल कैंडिडेट है तो मैंने फीमेल कैंडिडेट डाल दिया हूँ। इसके बाद एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस डालेंगे।
विलेज एंड पोस्ट भी है, तो विलेज एंड पोस्ट जिसका सिटी का एड्रेस है तो वो अपना सिटी का एड्रेस आप नॉर्मल हाउस नंबर और मोहल्ला जो भी आपका वो डाल सकते हैं। फिर पिन कोड आप डालेंगे, आपका एरिया पिन कोड जो भी लगेगा आप आधार कार्ड में देख पाएंगे। फिर आपका तहसील, थाना, ये जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। या विलेज अगर है अलग है और पोस्ट अलग साइड है तो भी ऊपर विलेज लिख दीजिए, नीचे पोस्ट लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आपको अपना स्टेट डालना है, मैंने यूपी डाल दिया। आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपना स्टेट डाल देंगे, मैंने यूपी डाल दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, सिटी नेम क्या है वो डाल दीजिए। फिर आईडी प्रूफ में देखिए, आईडी प्रूफ में आपको इसमें से कोई एक आईडी चाहिए होगा। तो मेरे पास आधार कार्ड है कैंडिडेट का, तो मैंने आधार आईडी डाल दिया हूँ। तो ये मैं आधार नंबर आप यहाँ डाल देंगे। फिर आपको देखिए नीचे ऑप्शन दिया है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना है स्टूडेंट नेम। ध्यान रखिएगा आप यहाँ हिंदी में सही टाइप करिएगा, नहीं तो ये आपको जो है नाम गलत डिग्री में लिख के आएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, अब ये ऑप्शन आने लगा है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, फाइनल ईयर मार्कशीट की आपको कॉपी अपलोड करना है, स्कैन इमेज। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पे आप आईडी देख पा रहे होंगे, अपलोड करना है। आईडी में आपको आधार आईडी आपको आगे पीछे स्कैन करके अपलोड करना है। और तीसरा देखिए आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो हाइड कर दिया है, तो फ़ोटो आप यहाँ पे अपना आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो मैं देखिए फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ। ये क्लिक किया मैंने। फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर दिया। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लें, कभी कभी पेज एक्सपायर हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर दे रहा हूँ। और केवल डिग्री अप्लाई करने के लिए 200 रुपये फ़ीस है अब, लेकिन पहले ये फ़ीस लगभग 750 के आसपास रहती थी और वो भी पेमेंट बहुत सस्ती थी इसमें, कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री में। अब जो है कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना वेबसाइट भी अपडेट कर दिया है और इसका पेमेंट डिटेल भी अपडेट कर दिया है, तो काफ़ी आसान तरीका कर दिया है। और ये अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, उनको जाना नहीं पड़ रहा है कॉलेज में। अब जो है आप डिग्री इसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपकी बाई पोस्ट जो है 1 महीना के अंदर अंदर आपके पास डिग्री पहुंच जाती है। तो ये देखिए मैंने पेमेंट कर दिया, ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया। तो ये देखिए ट्रांजैक्शन नंबर आपको दे दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर को भी आप नोट करके सेव कर लें अपने पास। आप इसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा था सारा एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने चीज़ें हाइड करके रखी हैं क्योंकि किसी की प्राइवेसी ना लीक हो इस वजह से, ठीक है। तो आप इसको जो है इस तरह से निकाल के प्रिंट करके सेव कर लें। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया डिग्री अप्लाई करने का। तो आप इस तरीके से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो अप्लाई करने में या कोई इशू आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं।